तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि दो लोग हैं, एक है आफताब, एक है उनकी पुत्री। तो आफताब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इन्होंने दो बातें कही हैं। एक कही है पास्ट की बात कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु के 7 गुनी था, और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफताब ने अपनी पुत्री से कहा। तो समझने के लिए हम ज़रा एक चीज़ लिखते हैं कि देखिए, यहाँ पर हैं आफताब, यहाँ पर है उनकी पुत्री। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो आफताब की वर्तमान आयु x है और इनकी कितनी है, y है। पहली कंडीशन है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो देखिए, 7 वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो ये x - 7 हो जाएगा। 7 वर्ष पहले की बात कर रही है तो 7 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 7 और इसकी y - 7। और फिर कह रहा अब से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद का मतलब हुआ यहीं से आप 3 वर्ष ऐड कर लेंगे, यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद तो x + 3 और 7 वर्ष पहले तो x - 7 हो गया, और यहाँ पर y + 3 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम पेपर में अगर नोटबुक में नोट करना है तो उसको कैसे करेंगे, आइए हम डिटेल में करते हैं। क्वेश्चन को लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु पहले, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 7 वर्ष। इसी प्रकार 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y - 7। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसका मतलब ये होगा कि x - 7 यानी आफताब की आयु और ये y - 7 उसकी पुत्री की आयु, कि ये 7 गुनी के क्या थे, बराबर थे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x - 7 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो 7y - 7 7 से करेंगे तो 49 हो जाएगा। इस 7y को इधर ले आएंगे, इस 7 को उधर ले जाएंगे और ये माइनस का 49। देखिए, माइनस का 7 हो गया, प्लस का 7 हो गया। तो x - 7y = ये हो जाएगा -42। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 1। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब से 3 वर्ष बाद। तो देखिए, इसको हम हटा देना चाहेंगे। तीन वर्ष बाद आफताब की आयु x + 3 हो जाएगी और पुत्री की आयु y + 3 वर्ष हो जाएगी। जैसे ये पहले x - 7 हो गया था, उस तरह से बाद में क्या हो जाएगा, x + 3 और y + 3। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x + 3 जो है वो 3 गुनी y + 3 का रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 = 3y + 3 3 = 9, या x - 3y, ये इधर आया तो -3y हो गया, वो 3 हो जाएगा, -3 हो गया, = 6। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सेकेंड। ये जो दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये आपके बीजगणितीय रूप हैं। अब इनको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक टेबल बनाना पड़ता है और साथ ही साथ हमको एक ग्राफ बनाना पड़ता है। तो आइए अब इसको इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्राफीय रूप को, लेकिन हम लिख देंगे इस प्रकार, समीकरण 1 व समीकरण 2 बीज गणितीय रूप में हैं। ये हमारा पहला करने के लिए हमको सबसे पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानना होगा।
कि ये ग्राफ क्या है। तो देखिए ग्राफ जो है आपका, ये एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्स कहते हैं और इसको वाई एक्स कहते हैं, और ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। देखिए ये एक्स अक्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वाई अक्ष, और ये क्या होते हैं, दोनों निगेटिव होते हैं। तो अब जानते हैं क्या होता है, इसको हम जरा एक संख्या देते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो इक्वेशन जो 2 बना था, पहला इक्वेशन जो यहाँ पर लिखा था वो क्या था, x माइनस 7 इक्वल टू -42, और दूसरा जो बीजगणितीय रूप आया था वो x माइनस 3y इक्वल टू 6 था। तो हम क्या करते हैं, अब इसको ग्राफी निरूपण करना है इस ग्राफ पर। तो इस ग्राफ पे ग्राफी निरूपण करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको x और y में 2 या 2 से अधिक हमको पॉइंट चाहिए होते हैं। तो देखिए इसलिए हम यहाँ पर 2 टेबल बना दिए हैं, यहाँ पर x और यहाँ y, यहाँ x और यहाँ y। तो देखिए इस इक्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं x इक्वल टू 7y माइनस का 42, यानी हम ये कहें या ये कहें, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से ये हो जाएगा x माइनस का 3y है, तो x इक्वल टू 3y प्लस का 6, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से मिटा दें और लिख दें या, और यहाँ लिख दें या। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, y की वैल्यू ऐसी संख्या रखते हैं कि x की वैल्यू जो आए वो कोई ना कोई पूर्णांक आए। कहने का मतलब ये है कि कोई दशमलव संख्या ना आए, या फिर कोई ऐसी बड़ी संख्या हम ना रख दें जो हमारे ग्राफ से बाहर चली जाए। तो हम ऐसी संख्या एडजस्ट करके रखते हैं कि दोनों संख्याएं लगभग बराबर ही हों। तो देखिए समीकरण में y इक्वल टू 5 रखने पर, तो देखिए y इक्वल टू जब हम 5 रखते हैं तो देखिए वहाँ y इक्वल टू 5 हो गया। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आती है, तो 7 गुणे 5 माइनस का 42। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 7 × 5 = 35 माइनस का 42, तो फिर जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 7। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। तो इसी प्रकार से समीकरण में y इक्वल टू 7 रखने पर, देखिए y इक्वल टू जरा 7 रख के देखते हैं। तो देखिए x इक्वल टू क्या है, 7y। तो 7 गुणे y की वैल्यू कितना रख देना है हमको, 7 माइनस का 42। देख सकते हैं 7 × 7 = 49 माइनस का 42। तो 49 में से 42 जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ आ गया प्लस का 7। इसी प्रकार से समीकरण में y इक्वल टू 6 रखने पर, तो देखिए y इक्वल टू जब 6 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारी क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 7 गुणे y, तो y जब 6 रख देंगे माइनस का 42। तो आप देख सकते हैं 7 × 42 और 7 × 42, ये हो गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू 5 7 6 रख देते हैं, तो x की वैल्यू -7 7 और 0 आ जाता है। अब इससे हमारे 3 पॉइंट निकल के आए। पहला पॉइंट है -7, 5, दूसरा पॉइंट है 7, 7, और तीसरा पॉइंट है 0, 6। पहले हम x रखते हैं फिर y अलग रखते हैं। अब इन तीनों पॉइंट को हम इसमें प्लॉट करेंगे, यानी रखेंगे। तो देखिए -7, 5 यानी कि -7, यानी x की वैल्यू किस में है, माइनस में। पहली वैल्यू क्या है, माइनस में 7 है। तो देखिए ये है माइनस का 7 यहाँ पर है, और प्लस का 5। तो प्लस का 5 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर हम ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो -7, 5 यहाँ पर है। इसी प्रकार से 7, 7, तो 7 प्लस का 7 और यहाँ पर 7। तो आपका जो है इस तरह से इसको मिला लेंगे हम। तो 7, 7 आपको यहाँ मिल रहा है कहीं। और तीसरा पॉइंट है 0, 6। तो 0, 6 का मतलब ये हुआ कि x अक्ष पे 0 है, यानी कि वो यहीं है, और y अक्ष पे कितना है, 6 है। तो प्लस का 6 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 0, 6। तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हमारी लाइन जा रही है, और इसको चाहे तो हम मिटा दें डैश डैश को। तो ये हमारी पहली लाइन जो थी वो इस प्रकार से जा रही है, यानी पहला जो रेखिक समीकरण है वो इस प्रकार से जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसके लिए करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 2 रखने पर। तो जब y इक्वल टू रखेंगे तो देखिए x इक्वल टू
3 2 जा 6, 3 2 जा 6 + 6। अब ये देखिए 6 + 6 क्या आ गया, 12 आ गया। तो देखिए 12 का मैंने अभी इसमें लिखा नहीं है, 12 लिखेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब हम क्या रखेंगे, x = जरा -2 रख के देखते हैं। तो जब -2 रखेंगे यहाँ पर तो 3 2 जा -6 हो जाएगा। अब 6 में 6 गया 0, तो ये हमको थोड़ा सा सही लग रहा है, छोटा भी हो गया 0 का -2, यानी x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू -2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से कितना मिल गया, 0 का -2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y = कैसी वैल्यू रख दें, y = हम रख दें -3 रखने पर। देखिए y = अगर -3 रख दें तो देखिए x = क्या है, 3 गुणे -3 + 6, 3 3 जा -9 + 6, 9 में 6 जाएगा -3। तो आप देख सकते हैं -3 रखने पर ये -3 आ जा रहा है। तो ये इस तरीके के हमको वैल्यू रखने होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण में y = कितना रख दें, y = रख दिया जाए -4 रखने पर। तो y = जब -4 रखेंगे तो 3 गुणे -4 + 6, तो ये 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 + 6, तो -6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं -4 रखने पर आ गया -6। तो इसके जो पॉइंट मिल रहा है 0 का -2, -3 का -3 और -6 का -4, ये 3 पॉइंट आपके मिले हैं। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को जो है हमको इसमें प्लॉट कर देना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, आइए हम इसको इरेज कर दें। अब देखिए 0 का -2, तो 0 तो आपका यहीं पर है, -2 यानी कि ये y की वैल्यू -2, तो y पे -2 चल रहा है तो यहाँ पर, तो आपका 0 -2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर -3 का -3, तो x पे -3, तो आप x देख सकते हैं -3 यहाँ पर है और y पे -3 यहाँ पर है। तो इसको जो आप मिलाएंगे ऐसे, तो ये -3 का -3 यहाँ होगा और -6 का -4 इस तरीके से यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -6 का -4। देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ मिला और एक पॉइंट आपका यहाँ मिला और एक पॉइंट आपका यहाँ मिला, तो इसको जो है हम इस तरह से मिलाएंगे आगे। तो ये हो गया इक्वेशन कौन सा, x - 7y = -42 का लाइन, और ये हो गया आपकी x - 3y = 6। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना होता है, ग्राफीय निरूपण करना होता है। तो बीजगणितीय रूप हो या फिर ग्राफीय निरूपण हो, इस तरीके से हमको सारे सवाल को करने होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया है और ये तरीका भी। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो आप इसको कॉपी और पेन पे नोट भी करते रहिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।